संतों के सानिध्य में बैठकर अगर भगवान की कथा को सुनने का हमको अवसर प्राप्त हो तो इससे बढ़कर हमारे लिए और इस दुर्लभ संसार में कोई बड़ी बात नहीं है साहब। ये संसार क्या है राजन परिचित, ये संसार है क्या? जिस संसार को हम अपना समझ बैठे हैं ना, ये संसार तो एक विषैले वृक्ष के समान बताया गया है साहब। विषैले वृक्ष के समान बताया गया है। कैसे बताया गया है? वेद व्यास जी ने अष्टम स्कंद में और एक बहुत बड़ा मंत्र का लेखन अपने ज्ञान के मंथन के द्वारा करवाया था और कहा था दुनिया वालों को, अरे भौतिकवादी प्राणियों, अरे कलयुगी वासियों, कल काल में रह रहे प्राणियों, तनधारियों, जो बात मैं यहाँ कह रहा हूँ वो बात नितांत सत्य है, नितांत सत्य है। क्या कहा कि संसार एक विषम वृक्षम बहुफलो अमृतो पवे। संसार एक विषम वृक्षम द्वौ फलो अमृते पवे। और आगे क्या कह दिया प्यारे के परोपकार संगति स्वजने जनी। इस जहर भरे विषैले संसार में अगर प्राणी रहता है, अगर उस प्राणी को अपना कल्याण करना है प्यारे, तो सिर्फ दो बातें बताई गई हैं, सिर्फ दो बातें बताई गई हैं कि दो बातन को भूल मत। संसार में रहने वाले प्राणियों के लिए भगवान कितनी अच्छी बात कहकर गए हैं साहब कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। जो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। अरे दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। वो कबीरा एक बार मौत को, तुझे से भगवान रे भैया, तुझे से भगवान। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, और तुझे श्री भगवान भैया, तुझे श्री भगवान। बताया गया है संसार एक विषम वृक्षम द्वौ फलो अमृतो पवे, सुभाषितान सुस्वादम और संगति स्वजने जने। संसार एक विषैले वृक्ष की तरह है और उस विषैले वृक्ष पर दो पके हुए फल लगे हुए हैं प्यारे, और उन पके हुए फलों का नाम क्या है? सुभाषितान सुस्वादम। मतलब हमेशा अगर जब भी किसी प्राणी के सामने कोई अपने मुख से बात कहो, कोई वचन कहो, तो संतों का मत है सिर्फ मीठी वाणी कहो, मीठी वाणी बोलो, मीठे शब्द कहो, क्योंकि जिस मीठी वाणी में ही मेरे प्रभु का वास है।
मेरे प्रभु का सुभाषितान सुस्वादम अमृत जैसा रस घुला हुआ, ऐसे वाक्यों का वादन, ऐसे वाक्यों का गायन